सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को नमस्कार। आज हम देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी क्या है, व्हाट इज़ न्यूरोथेरेपी। तो न्यूरोथेरेपी जो है यह एक तरह की भारतीय चिकित्सा पद्धति है। दूसरा यह है ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड प्रेशर थेरेपी है। तो ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड प्रेशर थेरेपी क्या कैसे है कि जैसे न्यूरोथेरेपी में आपका जैसे ये हार्ट है ना। तो यहाँ यह जो हार्ट है, हार्ट से एओर्टा नाम की यहाँ इसके 4 चैम्बर रहते हैं। तो यहाँ से आर्टरी निकलती है। इस तरीके से ये पूरी बॉडी में अलग अलग जगह ब्लड लेके जाती है। ये आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है ऐसे। तो ये पैरों की तरफ चली जाती है इस तरह से जो है। यहाँ ऊपर जो है ब्रेन की तरफ निकलता है। इसमें क्या रहता है कि जब हम इस सर्कुलेशन के हिसाब से देखें तो ये हमारा ट्रंक का एरिया हो गया, पेट का एरिया हो गया, ये कमर का एरिया, और फिर ये जो है हमारा थाइस का एरिया हो जाता है। तो ये जैसे ये आर्टरी है, तो हम भी ये बोलते हैं कि न्यूरोथेरेपी में ब्लड सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर जैसे आपका लीवर है, ये लीवर है, ये यहाँ पर स्प्लीन का एरिया है, ये स्टमक है। तो जब हम यहाँ पर पैरों से या किसी तरह से दबाते हैं तो ये दबाने से क्या है, यहाँ पर सर्कुलेशन रुक जाएगा। और जब हम इस तरफ दबाते हैं, यहाँ पर दबाएंगे तो सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस तरफ जो जो ऑर्गन है, जैसे आपकी इंटेस्टाइन है, ये है इस तरीके से। तो इंटेस्टाइन के इस हिस्से में यहाँ आगे की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो इसी तरह से ये अलग अलग ऑर्गन को जो है दबा के जो हाथ में दबाएंगे, तो हाथ में दबाने से अपोजिट इस तरफ डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस रहता है। तो न्यूरोथेरेपी में जो है ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करके किसी भी ऑर्गन को जो है ब्लड सप्लाई भेजी जाती है। न्यूरोथेरेपी अभी समय के साथ इतनी एडवांस हो गई है कि किसी ऑर्गन के अंदर स्पेसिफिक जो केमिकल हैं उनको भी एक्टिवेट करने का जो है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ऐसे इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लीवर है, तो ये लीवर के लिए कोडिंग के तौर पे इसमें लिव पॉइंट यूज़ किया जाता है। गॉल ब्लैडर है तो उसके लिए गॉल यूज़ किया जाता है। स्प्लीन के लिए एसपीएल पॉइंट यूज़ किया जाता है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके लिए म्यूकस पॉइंट यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की थी कि भाई इसमें कुछ फार्मूला होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को उकसाना है, पैनक्रियाज के लिए पैन पॉइंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पैनक्रियाज होता है। तो हम यहाँ देखेंगे तो एक फार्मूला कैसे बनेगा जिसमें हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को उकसाना है। तो 8 पैन, यानी 8 बार हम यहाँ पर पैन पॉइंट देंगे, उसका जगह रहता है हर एक चीज़ का। फिर हमने एक बार गॉल को उकसाया, 1 स्प्लीन, 1 लीवर, 1 म्यूकस। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले होते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको कौन सा पॉइंट आपको दबाना है, और उससे जो है कौन कौन से सिस्टम को हम उकसाएंगे। तो यहाँ पेनक्रियास को उकसाना है, गॉल ब्लैडर को उकसाना है, स्प्लीन को है, लीवर को है, म्यूकस को। अब इनका भी एक सीक्वेंस रहता है कि बॉडी की पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के हिसाब से जो है उसको उकसाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि न्यूरोथेरेपी कैसे ब्लड सर्कुलेशन के आधार पे जो है काम करती है। अब इसमें जो है ग्लैंड्स को या ऑर्गन को जो है या तो प्रेशर देकर जो है, जैसे मान लीजिए ये हाथ है,
तो यहाँ प्रेशर देकर उसको उकसाया जाता है, या किसी ऑर्गन को जो है घिसकर भी उकसाया जाता है, जैसे मसल रिलैक्शन करना हो तो जो है, फॉर एग्जांपल लेग के मसल रिलैक्स करने हो तो यहाँ आगे पीछे हम घिसाई करते हैं। तो इस तरह से घिसकर या दबाकर जो है ये ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा, अगली चीज़ अगर है हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि यह पहले तो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, दूसरी यह ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड प्रेशर थेरेपी है। किस तरीके से ये काम करती है वो हमने देखा। इसके बाद इसमें किसी भी ग्लैंड्स या ऑर्गन को जो है घिसकर या दबाकर जो है, दबाकर या घिसकर उकसाया जाता है। अब इसको किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रौढ़ हो, जवान हो, महिला हो, किसी भी उम्र के लोग इस थेरेपी को ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है। न्यूरोथेरेपी में हम जो है पेशेंट को दो तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। एक तो ये जो प्रेशर पॉइंट है पैरों के माध्यम से दिया जाता है, जैसे पेशेंट जो है लेटा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप देखें, ये पेशेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, चेयर्स रहते हैं, इस तरीके से चेयर होते हैं। तो थेरेपिस्ट क्या है, ये चेयर के सहारे से यहाँ पर ऐसे पकड़ के, चेयर को पकड़ के यहाँ पर जो है पैरों से अलग अलग जगह दोनों तरफ खड़े होकर जो है, देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये थेरेपिस्ट खड़ा है, तो थेरेपिस्ट का एक हाथ से ये चेयर को पकड़ेगा, दूसरा एक उसका पैर जो है यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से ये इसको दबाता है। फिर क्या रहता है कि अगर हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो यही इसी पेशेंट को जो है फिर हाथ से भी ट्रीटमेंट, जैसे पेशेंट ये लेटा हुआ है, तो यहाँ पर फिर हाथ से जो है थेरेपिस्ट अपने हाथ से भी ये पॉइंट दे सकते हैं। तो ये जो है हाथ और पैरों से जो है प्रेशर दिया जाता है, तो पेशेंट को कितना कन्वीनियंट हो रहा है, वह हाथ से प्रेशर ले पा रहा है या पैर से प्रेशर ले रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसमें क्या है, प्रेशर को कम या ज़्यादा करके जो है ट्रीटमेंट पेशेंट की सहजता के हिसाब से डिसाइड करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इससे पेशेंट को आराम लगता है और किसी भी खास तरह का कोई ऐसा पेन नहीं होता है। तो ये हुई न्यूरोथेरेपी। तो न्यूरोथेरेपी में इस तरह से जो है आप कई तरह की बीमारियां इसमें इलाज हम कर सकते हैं, जैसे बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, और फिर इसमें शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ठीक है, फैटी लीवर, पाइल्स, डायबिटीज़। इसके बाद हम इसमें कुछ महिलाओं के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। इसके बाद डिले पीरियड, वाइट डिस्चार्ज, यूटीआई, इस तरह की प्रॉब्लम।
फिर हम इसमें और देख सकते हैं रोमेटिज्म है, रूमेटाइड, आर्थराइटिस, ठीक है, गाउट, चिकनगुनिया, इनके इन बीमारियों का इलाज करते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारी बीमारियाँ, कुछ और बीमारियों के नाम जैसे स्पेशल बच्चों में एमडी है, डीएमडी है, ऑटिज्म है, फिर उसके बाद एडीएचडी है, सीपी है, अटेक्सिया है, फिर कुछ स्पेशल डिजीज़ है जैसे मोटर न्यूरॉन है, न्यूरोपैथी है, जीबीएस है, पैरालिसिस है। तो इस तरह की इन बीमारियों का हम इलाज इसमें करते हैं। तो ऐसी और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनकी हम यहाँ पर और डिटेल्स अगर देखें तो उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो न्यूरोथेरेपी में ऐसी कई तरह की अलग अलग बीमारियों का इलाज संभव है और कोई भी पेशेंट इन बीमारियों से ग्रसित है तो उसका इलाज वो कर सकता है। थैंक यू।